दोस्तों सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तो तब होती है जब सामने वाले इंसान के बारे में हमें ये पता लगता है कि वो आज तक बस हमारा यूज़ कर रहा था, बस आज तक हमारा फ़ायदा उठा रहा था। दोस्तों, पैरों नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, अंदर ही अंदर हम टूटने लगते हैं, हमें एंग्ज़ायटी होने लगे, हमें बेचैनी होने लगती है। लेकिन सामने वाले इंसान को फ़र्क नहीं पड़ता है, हम रो-रो कर उसके सामने बताते हैं कि आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया है? आपने हमारे साथ इतना बुरा क्यों किया है? हम बार-बार रोते हैं, उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। दोस्तों बहुत तकलीफ होती है जब हमें पता लग जाता है कि उस इंसान ने आज तक हमारा बस यूज किया है। दोस्तों अगर ऐसा आपके साथ हुआ है और आपके साथ कोई इंसान ऐसा गेम खेल के चला गया है, आपका यूज करके चला गया है, आपके साथ माइंड गेम खेल के चला गया है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जल्दी से लाइक कर दो दोस्तों, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं आपके लिए बेहतर वीडियो लेकर आऊँ, ताकि मैं आपको बहुत बेहतर तरीके से समझा सकूँ। जल्दी से सब्सक्राइब करिए। दोस्तों हाँ, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तो व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपकी बातें प्राइवेट रहेंगी, बिल्कुल प्राइवेसी रहेगी, ना तो आपकी बात कोई शेयर की जाएगी कहीं पर, ओनली प्राइवेट। और हाँ दोस्तों, आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, ये जाने-अनजाने आप कुछ ऐसे रिश्तों में फँस गए हैं, जिन रिश्तों में ना तो आप अपने आप को सँभाल पा रहे हैं और ना सामने वाले इंसान को अपनी वैल्यू दिखा पा रहे हैं। और सामने वाला इंसान तो आज आपको कहता है कि नहीं-नहीं, मुझे इस रिश्ते में रहना ही नहीं है, मुझे इसमें इंटरेस्ट रहा ही नहीं है। और वो आपको कहता है कि नहीं-नहीं, मैं तो आपके साथ बस ज़बरदस्ती आ गया था और कहाँ से तू मेरी ज़िंदगी में आ गया है, मेरी ज़िंदगी तूने तबाह कर दी है। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर की। जिस रिश्ते में आप अपनी फैमिली को, आप अपनी नौकरी को, आप अपनी एजुकेशन को पूरे तरीके से दाँव पर लगा देते हैं, लेकिन सामने वाले की लाइफ़ पर आप कोई फ़र्क नहीं डाल सकते। सामने वाले की हालत पर आप फ़र्क नहीं डाल सकते, उसकी कभी भी हालत पतली नहीं होती है। आप टूट कर, आप बिखर कर, आप अकेले हो जाते हैं, अपनी फैमिली को भी आप अकेला कर देते हैं, लेकिन इस इंसान की लाइफ़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चाहते हैं कि ऐसे इंसान को सज़ा देना, चाहते हैं कि ऐसे इंसान को एहसास कराना, जिस इंसान की वजह से आज आप अकेले हो गए हैं, जिस इंसान की वजह से आज आपके पास कुछ भी नहीं बचा है। बार-बार आप तड़पते हैं, बार-बार आप रोते हैं, लेकिन उस इंसान को आप कोई फ़र्क नहीं पड़ा रही हैं, बिल्कुल भी उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप परेशान हो रहे हैं। दोस्तों चाहते हैं तो मैंने आपको बताया है कि काउंसलिंग बुक करा लीजिए। हाँ, 100% उस इंसान को रियलाइज़ कराने में, उस इंसान को एहसास कराने में मैं आपकी 99% हेल्प करूँगा। और हाँ, उसको रियलाइज़ भी होगा, उसको एहसास भी होगा और उसको सज़ा भी मिलेगी दोस्तों। अब दोस्तों वीडियो पर आइए, यानी अपने टॉपिक पर आइए। बस बेहतर तरीके से आपको फ़ॉलो करना है चीज़ों को, जो मैं आपको बताऊँगा। कई बार ऐसा होता है कि हम रिश्ते में अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करते रहते हैं, सामने वाला इंसान भी एंजॉय करता रहता है, हमारे भी सब कुछ ठीक चलता रहता है, लेकिन एकदम से जब हमें पता लगता है कि यार वो इंसान आज तक हमारा यूज कर रहा था, वो इंसान हमारा इस तरीके से यूज कर रहा था, हमें कभी पता ही नहीं लगा, हमें कभी महसूस ही नहीं हुआ। लेकिन ऐसा क्यों हुआ है कि वो इंसान आज तक हमारा यूज करता आ रहा था, वो इंसान आज तक हमारा फ़ायदा उठाता आ रहा था? आप जानते हैं क्यों होता है ऐसा? अभी मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। एक्चुअली मेरे पास एक काउंसलिंग आई थी, अभी ज़्यादा मिनट की बात नहीं है, 2-4 मिनट की बात है। और वो काउंसलिंग इस तरीके से आई थी, तो उसने मुझे बताया कि सर एक्चुअली मेरा फाइनेंशियली किसी ने बहुत बेनिफिट लिया है। मैंने कहा ऐसे कैसे कोई ले लेगा? कि नहीं, नहीं सर, मुझे बहुत लूटा गया है। मुझे बहुत तरीके से लूटा गया है और सर मैं बड़ा परेशान हो चुका हूँ। मुझे कम से भी कम 12 लाख रुपए से लूटा गया है। 12 लाख रुपए मेरे लूट लिए गए हैं, लेकिन सामने वाले इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। वो आज तक भी मुझसे प्यार नहीं करती है। ठीक है। अब मैंने पूछा कि आपकी कंडीशन क्या है? कि मैं मैरिड हूँ। मैंने कहा वो क्या है? कि वो अनमैरिड है। मैंने पूछा ठीक है। मैंने कहा कि जब आप इस रिश्ते में आए थे, मैंने पूछा आपकी एज कितनी है? कि मेरी एज 38 साल है। मैंने कहा उस लड़की की कि 22 साल। मैंने कहा तो फिर आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है? कि सर कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सर मुझे हर समय पैसा माँगा जाता है, हर समय मेरे पैसे का यूज़ किया जाता है, हर समय मुझसे बस पैसे की माँग की जाती है, ना तो मेरी कोई मेरा कोई दुःख सुना जाता है, ना मेरा कोई दर्द सुना जाता है, ना मेरी कोई प्रॉब्लम सुनी जाती है, बस पैसा, 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 दूसरा कोई चीज़ नहीं सुनी जाती। और मैं बार-बार उसको कहता भी हूँ, यार प्लीज़ मेरी प्रॉब्लम तो सुनो, प्लीज़ यार मेरे दर्द को तो सुनो, प्लीज़ यार मेरी चिंता को तो सुनो। उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
फिर मैं उसको बार-बार कहता हूँ कि यार प्लीज़ मेरे दर्द को तो सुनो, प्लीज़ यार मेरी प्रॉब्लम को तो सुनो, लेकिन उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। अब वो 2 दिन बाद कॉल करती है, फिर मुझे कहती है कि मुझे 10,000 रुपए डाल दो। अब 10 तो मैं डाल दूँ से सर, लेकिन सामने वाला इंसान मेरी वैल्यू तो करे, सामने वाला इंसान मेरी बातों का एहसास तो करे, लेकिन सर पता नहीं ऐसा क्यों है? अब मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली जब हम रिश्तों को बनाते हैं तो एक बात हमेशा भूल जाते हैं। आप सामने वाले इंसान को बताते हैं मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास इतनी कमाई है, मेरे पास इतना लेवल है, तो आप क्या करते हैं धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उस इंसान को सपोर्ट करने लगते हैं फाइनेंशियल। उस इंसान को पैसा देने लगते हैं फाइनेंशियल। और एक बात और मैं बता देता हूँ, अगर नाली के कीड़े को आप बाहर निकाल कर रखोगे, अपने पास लाकर रखोगे तो मर जाएगा। अब जिस इंसान को पैसा प्रोवाइड करा रहे हैं, जिस इंसान को आप पैसा दे रहे हैं, वो इंसान आपके इमोशन को नहीं समझेगा। ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप उस इंसान को बस पैसे के लिए शो करा रहे हैं, उसको शो करा दिया आपने कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है। तो आप मुझे एक बात बताइए, जब किसी दुकान पर आप जाते हैं और वहाँ पर बताया जाता है कि भैया ये जो दुकान है, पर्सनली ये चीज़ें इस पर मिलती हैं, ये इन चीज़ों को लेकर बहुत फेमस है, ठीक है। तो सामने वाले इंसान के मन में आपके बारे में क्या आएगा कि हाँ, पैसा है बस लूट लो और तो कुछ नहीं। और इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, दुनिया के हर रिश्ते की ये कंडीशन है। हर इंसान यही समझता है कि यार जो भी है लूट लो। जब आपके पास पैसा होता है तो पैसे को सँभालना भी बड़ा मुश्किल होता है ना। लोग तो लूटने के लिए बैठे हैं ना, लोग तो तैयार बैठे हैं आपको परेशान करने के लिए, लोग तो तैयार बैठे हैं आपको लूटने के लिए, या नहीं बैठे हैं? 100% ऐसे ही बैठे हैं। तो मैं यही तो चीज़ें आपको बताना चाह रहा था कि प्लीज़ मेरी बात को दोस्तों ध्यान से सुनना। इसने बताया कि सर जब ये लड़की मुझे मिली थी तो मैंने इसकी 5000 से हेल्प की थी। अब ये रिलेशनशिप में आ गई। अब सर दोबारा जब ये मुझसे मिली फिर मैंने 5000 की हेल्प की, और सर जब ये मुझसे फिजिकल हुई तो मैंने 20,000 की इसकी हेल्प की थी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये जो आज इस कंडीशन में आप आए हैं, इसको वो लाने वाली है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। वो लाने वाली आपको इस कंडीशन में नहीं है, आप खुद इस कंडीशन में आए हैं। मेरी बात थोड़ी कड़वी है, लेकिन सच है। जब आपने सामने वाले इंसान को एक छोटी-छोटी चीज़ों के लिए पैसा दिया है, छोटी-छोटी आदतें उसकी बड़ी आदतें बन गई है, छोटी-छोटी भूख बड़ी भूख बन चुकी है, और आज आप कह रहे हैं कि उसको मुझसे पैसे की ज़रूरत होती है। उसकी ज़रूरतें बढ़ने लगी हैं, आप पैसा देते जा रहे हैं, उसकी ज़रूरतों को बढ़ा रहे हैं। ये आपकी गलती है, उसकी गलती नहीं। तो आपने जब सामने वाले इंसान को हर चीज़ प्रोवाइड कराई है, हर तरीके से पैसा प्रोवाइड कराया है, तो फिर क्या करेंगे? क्या करेगा सामने वाला इंसान? आइडिया से बताना मुझे आप। भई सामने वाला इंसान तो आपको वैसे ही यूज़ करेगा ना, जैसे आप यूज़ हो रहे हैं। आपके पास कमाल की बात ये है कि वो आपको फाइनेंशियल लेने लगा है, आप उसको फिज़िकल लेने लगे हैं। अब आप कह रहे हैं कि सर मैं उसके साथ इस रिलेशनशिप में इसलिए आया था कि शायद मेरी इमोशनली कुछ सपोर्ट मिलेगी मुझे। सही बात ये नहीं है, सही बात ये है कि आप फिज़िकली उसके सपोर्ट में आए थे। जब आपने उसको फिज़िकल होने के लिए इतना पैसा दिया, तो सही बात तो ये है कि फिज़िकली सपोर्ट में आए थे। आपने उस सामने वाले इंसान को बता भी दिया कि मैं फिज़िकल के लिए इतना पैसा दे रहा हूँ। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जब आप फाइनेंशियली लूटे गए हैं, जब आपको लूटा गया है, तो आज आपको क्यों लग रहा है ऐसा? आज ऐसा क्यों लग रहा है जब आपने पहले ही सामने वाले इंसान को इस तरीके से फ़ॉलो किया है, इस तरीके से उसकी लाइफ़ में सब चीज़ें बताई हैं? क्या है ये सब? ये ड्रामा नहीं है, ये आपकी लाइफ़ की सबसे बड़ी गलती है। अब आप उस इंसान को नहीं रोक सकते। अब तो तब टिकेगा जब आप उसको पैसा देंगे। अब तो तब वो आपके साथ रहेगा जब आपको उसको पेमेंट प्रोवाइड कराओगे, नहीं तो वो नहीं टिकेगा। अब मैं यही चीज़ आपको कहना चाहता हूँ। रिश्तों में सबसे बड़ी गलती तो आपकी ये होती है कि आप वो चीज़ें प्रोवाइड करा देते हैं जो उसको चाहिए। समझ गए? यही तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है। जहाँ पर आप ज़्यादा जिसे कहते हैं ना एफर्ट लगा रहे हैं, तो सामने वाला इंसान तो परेशान हो ही जाएगा। उसको लगेगा अरे यार मैं तो बड़ा अच्छा हूँ, लोग एफर्ट मेरे लिए लगा रहे हैं, लोग दौड़ रहे हैं मेरे लिए, लोग परेशान हो रहे हैं मेरे लिए, तभी तो लोग परेशान हो रहे हैं। आया समझ में? जब आप उसके लिए एफर्ट लगा रहे हैं, जब आप उसके लिए दौड़ रहे हैं और उसकी वैल्यू है नहीं उस तरीके की, वो तो एक नाली का कीड़ा है। आपने तो उसको पैसा प्रोवाइड किया, समय सा सब कुछ। अब आप कहते कि सर वो ज़ीरो थी, मैंने उसको हीरो बना दिया है। उसके पास कुछ भी नहीं था, मैंने उसको एक मकान लेकर दे दिया है। आज आप कहते हैं कि सर मेरे पास वो रात-दिन कॉल करती थी, लेकिन आज क्यों नहीं करती है? आप जानते हैं क्यों नहीं करती है? उसके ज़िम्मेदार आप हैं।
आपने कभी उसको कॉल करने का मौका दिया ही नहीं, आपने कभी उसको प्यार करने का मौका दिया ही नहीं। जब आप उसे प्यार देते रहोगे, जब आप उसको कॉल करते रहोगे, तो भैया फिर आपको लगता है कि वो इंसान आपके पास टिकेगा, वो इंसान आपके पास रहेगा? वो इंसान आपके पास बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि उसको पता है कि पैसा अगर ये देगा तो मुझे टिकना है, नहीं देगा तो मुझे टिकना भी नहीं है। आया समझ में? तो सबसे पहले तो आप अपने दिमाग को यहाँ देखिए कि सामने वाला इंसान आपके साथ है क्यों? सामने वाला इंसान कंडीशनल है या फिर फाइनेंशियल है या फिर फिजिकल है? अगर सामने वाला इंसान फाइनेंशियल है तो सीधी बात आपको पैसा उसको देना पड़ेगा, नहीं तो वो निकलेगा। तो ऐसे इंसान को तो आप निकाल दीजिए, बेहतर होगा। जो इंसान आपके साथ आज पैसे से जुड़ा है और पैसा आपसे लेता है, आपसे मिलता है, पैसा आपसे लेता है, बात करता है, नहीं तो भैया उसको दफ़ा करिए, फ़ायदा कुछ है नहीं ड्रामों में, फ़ायदा कुछ है नहीं चीज़ों में फँसने से। जब तक आप सामने वाले इंसान के साथ इमोशनल अटैचमेंट में नहीं हैं, तब तक आप उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते, तब तक आप उस इंसान को कुछ कह ही नहीं सकते। आया समझ में आपको? अब थोड़ा मेरी बात को थोड़ा डीपली सुनना। आपने कहा कि सर मैंने उस इंसान से बहुत प्यार किया है, मैंने उस इंसान को हमेशा प्यार देने की कोशिश की है। प्यार देने की कोशिश की है, लेकिन सामने वाले को तो प्यार नहीं चाहिए ना। सामने वाला तो उस तरीके से अटैचमेंट में रहना ही नहीं चाहता। सामने वाला इंसान तो आपके साथ उस तरीके से रहना ही नहीं चाहता। तो भैया मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अगर आपने उस इंसान को बहुत प्यार, आपने बहुत सारी चीज़ें उसको प्रोवाइड कराई है, ये आपकी गलती है भैया। आपने उसको वैल्यूएबल बनाया है। आज अगर वो वैल्यूएबल है, आज वो इंसान आपको कहता है कि मुझे रहना नहीं है आपके साथ, मुझे आपके साथ सोना नहीं है, क्या है ये सब? इसका कारण आप हैं, आप उसके पास चिपकू बन चुके हैं। आप सारा दिन उससे चिपके रहते हैं, तो लोग इरिटेट भी होने लगते हैं। अगर आप एक ही रूम में हो, 6-7 महीने तक एक ही रूम में रहोगे और सारा दिन अपने पार्टनर के पास लेटे रहोगे, सारा दिन पार्टनर को अपने आप को प्रोवाइड कराते रहोगे, तो भैया परेशान हो जाएगा आपसे। आपकी वैल्यू नहीं करेगा। आप उसके लिए घर की मुर्गी दाल बराबर होगी। कल आप कहेंगे कि ये तो मुझे समझना नहीं चाहता, क्यों समझेगा भैया? आप सारा-सारा दिन उसको समझाते हैं तो क्यों समझेगा? आपकी बातों को क्यों मानेगा? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जब सामने वाले इंसान को आप हर चीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं और बैठे-बैठे प्रोवाइड करा रहे हैं, हर चीज़ को उसको वैल्यूएबल दिखा रहे हैं कि बैठे-बैठे दिखा रहे हैं, क्या है सब? आप जानते हैं सब बड़े सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपकी गलती की वजह से आज ये पार्टनर आपको वैल्यू नहीं देता है। आज ये पार्टनर आपकी बातें नहीं मानता है। आज ये इंसान कहता है कि नहीं, नहीं मुझे रहना ही नहीं इस रिश्ते में। नहीं, नहीं मुझे बिल्कुल नहीं रहना है। मुझे बिल्कुल इस रिश्ते में कुछ खुशी नहीं लगती है। आप जानते हैं क्यों? आज आप कह रहे हैं कि सर मुझे इसको अपनी वैल्यू रियलाइज़ करानी है। आज मुझे आप कहते हैं कि मुझे उसको एहसास कराना है। एहसास कराने का तरीका ध्यान से सुन लेना। एहसास कराने का केवल एक ही तरीका है। वो है आपका बेहतर बन जाना। वो है आप बहुत बेहतर दिखने लग जाएँ। वो है आपके साथ किसी थर्ड पर्सन की एंट्री, हो गया काम। एक तरफ आप सबसे बड़ी गलती करते हैं, जैसे आप उसको एहसास कराना चाहते हैं, उससे पहले आप रोने लगते हैं। उससे पहले आप परेशान होने लगते हैं, उससे पहले आप टूटने लगते हैं, उससे पहले आप कहते हैं कि सर मैं तो उसके सामने बहुत रोया हूँ। आप अगर उसके सामने रोए हो, आपको क्या लग रहा है कि आपके रोने से उसको फ़र्क पड़ेगा? आज हमारे पास जो कॉल आ रही हैं, आज जो हमारे पास काउंसलिंग आ रही है, आपको क्या लग रहा है कि ये लोग पहले ट्राई नहीं किया है इन्होंने? नहीं लग लग रहा है क्या? पहले इन्होंने ट्राई किया है उस इंसान के सामने रोक कर, पहले इन्होंने ट्राई किया है उसको डाँट कर, पहले इन्होंने ट्राई किया है उसको धमका कर, कि अगर तू मेरे साथ नहीं रहेगी तो मैं ये कर दूँगा। उन्होंने ट्राई किया है उससे पहले उसको प्यार देकर, लेकिन नहीं मिला तो फिर कुछ नहीं। उन्होंने ट्राई किया है उसके सामने रोकर, वो नहीं मिला तो तभी तो यहाँ पर कॉल लगाया है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ मेरे भाई, पहले आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ टाइम के लिए आपको पूरे तरीके से पेशेंस रखना पड़ेगा। नहीं रखोगे, चीज़ें आपके हाथ से छूट जाएँगी। नहीं रखोगे, चीज़ें आपके हाथ से ड्रामा बन जाएँगी। कल आप कहोगे कि सर ये तो कुछ भी नहीं है, बेहतर नहीं हो पाई है, रिश्ता ही नहीं बन पाया है, सामने वाला इंसान मेरी बातों को नहीं समझना चाह रहा है, सामने वाला इंसान मेरे दर्द को नहीं समझना चाह रहा है। क्यों समझेगा वो? क्यों समझेगा वो? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जब आपने सामने वाले इंसान को बता दिया है कि जब भी आप मुझसे बात करेंगे मैं पैसा दूँगा, जब भी आप मुझसे फिज़िकल होगे तो मैं पैसा दूँगा, जब भी आप मुझसे मिलने आओगे तो मैं आपको पैसा दूँगा। आपने किस चीज़ों से रिश्ता जोड़ा है? आपने रिश्ते की बुनियाद को कहाँ पर पैदा किया है? आपने बुनियाद क्या बनाई है रिश्ते की? फाउंडेशन कहाँ पर तैयार की है? किस तरीके से तैयार की है? आपसे पूछना चाह रहा हूँ मैं। आपने जो फाउंडेशन तैयार की है, वो फाउंडेशन आपने, वो जो नींव है ना, वो पैसे पर रखी गई है।
आपके रिश्ते की नींव पैसे पर है। अगर आज आप उस रिश्ते में टिके हैं तो पैसे के लिए टिके हैं। आज आपके सामने सामने वाला इंसान आता है तो आपके पैसे की वजह से आता है। अगर पैसा आज के बाद आप पर खत्म हो गया तो ये रिश्ता भी गया। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। आज समझ लेना, कल समझ लेना, नहीं समझोगे तो भी आपका नुकसान है, समझोगे तो भी आपका फायदा है। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। मेरे पास एक काउंसलिंग आई है। हैरानी की बात यह है कि ये काउंसलिंग थोड़ी डीपली काउंसलिंग है, जिसको मैं आपको बताना चाहता हूँ। ऐसा हो जाता है। एक्चुअली एक लेडीज है और इस लेडीज ने उस बंदे को वो चीज़ें प्रोवाइड कराई है जो उसकी लाइफ में कभी थी ही नहीं। कभी उसने सपना भी नहीं देखा था। जिसको कहते हैं ना, जिसे एक ड्राइवर, जिस बंदे का लेवल केवल ड्राइवर जितना था, उसकी औकात बस इतनी ही थी। उसकी लाइफ में कोई वैल्यूएबल चीज़ें नहीं थी। उसको हर चीज़ प्रोवाइड कराई, पैसा प्रोवाइड करा, अपना खुद का इन्वेस्टमेंट उसके ऊपर खोया। जिसके पास कुछ भी पैसा ना हो और इन्वेस्टमेंट किया हुआ हो, पैसा सेव किया हुआ, वो पैसा उस बंदे के ऊपर खोया। ध्यान से सुनना। उसको गाड़ी दिलवाई, सब चीज़ें दिलवाई, उसको मोबाइल दिलवाया, यानी कि हर वो चीज़ फैमिली में उसकी बैकग्राउंड को बेहतर बनाया, उसको पैसा दिया, यानी हर तरीके से उसको प्रोवाइड, जो चीज़ें उसको चाहिए थी वो प्रोवाइड करी गई। उसके बाद चीज़ें कहाँ बिगड़ी कि सामने वाले इंसान को पैसा चाहिए था, अब इसके पास पैसा बचा नहीं था। इसके पास पैसा था तो वो लूट लिया गया है, पैसा खा लिया गया है। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, रिश्ते को बचाने के लिए अगर आप पैसा दे रहे हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। आप दुनिया की सबसे बड़ी गलती करें, अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करें, आपके पास कुछ भी नहीं बचने वाला है। आप कंगाल होने वाले हो अगर ऐसा हुआ है। आया समझ में? अब आपने कहा कि सर मैंने इस रिश्ते को बचाने के लिए पैसा भी दे दिया। मेरे पास जितनी भी कॉल आती है उनसे मैं पूछता हूँ कि आपको रिश्ता चाहिए या फिर पैसा चाहिए? आपके मानने में क्या कहते होंगे लोग? लोग ये कहते हैं कि हमें रिश्ता चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। पैसा चला गया तो चला गया, लेकिन हमें रिश्ता चाहिए, हमें प्यार चाहिए, अपना वो इंसान चाहिए हमें। लेकिन हैरानी की बात यह है, उस इंसान को तो आपने आदत लगा दी है। आपने तो उस इंसान को बता दिया है कि देखो भैया मेरी बात सुनो, पैसा दूँगा मैं और आप मेरे साथ रहेंगे। यानी आपने बता दिया है कि भैया आप मेरे पास किराए पर रहो। पैसा मैं आपको देता रहूँगा, आपकी मज़दूरी देता रहूँगा, आप मुझे प्यार देते रहो। लेकिन फिर भी सामने वाला इंसान प्यार नहीं देता, आपका यूज़ करता है। जब उसको नीड होती है तो आपको फ़ोन कर देता है। आपको भी पता है इस बात का कि मेरा यूज़ किया जा रहा है, लेकिन फिर भी आप रिश्ते में टिके हैं, फिर भी आप रिश्ते में अपने आप को ज़ीरो कर रहे हैं। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि आपकी बेवकूफ़ी है, आप बेवकूफ़ इंसान हैं मेरे मानने में। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं बड़ा होशियार हूँ, मैं बड़ा अक्लमंद हूँ, कि मैं तो सामने वाले इंसान को पैसा दे रहा हूँ, मेरे पास आ रहा है, नहीं। कुछ टाइम के बाद आप बंदर की तरह नाचने लगो। अभी आपको लग रहा है कि नहीं, नहीं वो कुछ मेरा बिगाड़ ही नहीं सकता। वहीं पर जिन लोगों को ये लग रहा है कि मैंने किसी लड़की को फँसा लिया है या मैंने किसी लड़के को फँसा लिया है, अरे! मेरी तो बड़ी अच्छी ज़िंदगी है, मुझसे तो कम ऐज का है वो, ऐसे कैसे हो सकता है? अगर आपकी ऐज किसी लड़के से 10 साल ज़्यादा है और आपके साथ वो आ गया है, ये इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। कहीं न कहीं उसकी कोई ज़रूरत थी, जो वो उस ज़रूरत के हिसाब से आपके पास टिका है। अगर कोई लड़की आपके पास आ गई है और आपकी एज उससे 10-15 ज़्यादा है, 10-15 साल, तो कहीं न कहीं कंडीशनल है चीज़ें जो उसको चाहिए। वो अपनी ज़रूरतें पूरी कर रही है, आप अपनी ज़रूरतें पूरी कर रही है। तो भैया ये कोई चीज़ें प्यार नहीं है, ये कंडीशनल लव है। ये कंडीशन के हिसाब से चल रहा है। आप पैसा दे रहे हैं, सामने वाला प्यार दे रहा है, वो सामने वाला फिज़िकल दे रहा है। तो भैया अगर रिश्ते को सही रखना चाहते हो, तो चीज़ों को इमोशनली कनेक्ट कराओ। अब इमोशनली आप कनेक्ट नहीं करा पाते, जब भी उसको नीड होती है आप पैसा दे देते हैं उसको। आपको लगता है ज़्यादा सही है, ज़्यादा सही तरीका है ये। ये गलतफ़हमी है आपकी। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है कि आपको ये लग रहा है कि मेरा रिश्ता केवल और केवल इमोशनली रुका है, नहीं। जिस दिन आपने पैसा देना शुरू कर दिया और जिस दिन आप बेरोज़गार हो गए, भैया आपका रिश्ता सेकंडों में टूट जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं नहीं कह रहा हूँ ये चीज़ें, मेरे साथ भी बीती हैं ऐसी चीज़ें। एक्चुअली मैं एक ऑफ़िस चलाता था, मैं तो आप बीती बता रहा हूँ मेरे जीवन में जो बीती है। मुझे किसी ने बोला था ऐसा। एक्चुअली जो मैं ऑफ़िस चला रहा था, मेरे पास लगभग 4-5 स्टाफ़ काम करते थे, वो लड़कियाँ थीं। लड़कियाँ बड़ी बेहतर थी, बड़ी नॉलेज थी, बड़ी समझदार थी। अब बिज़नेस मेरा ठीक-ठाक चल रहा था उस समय।
मेरे एक मित्र ने मुझे मैं बहुत ज़्यादा हेल्प उनकी करता था। किसी को एडवांस पैसा चाहिए तो दे दिया, किसी को कहीं घूमने जाना है तो पैसा मैंने खर्च कर दिया। उनको कुछ भी चाहिए मैं प्रोवाइड करा देता था, ज़्यादातर स्टाफ के मैं सोचता था बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। उनमें से थोड़ा 1-2 लड़कियाँ ऐसी भी थी जो इमोशनली कनेक्ट मुझसे थी। अब मुझे नहीं लगता था वो किस तरीके से कनेक्ट थी, कुछ फाइनेंशियल भी कनेक्ट थी। यानी 4-5 लड़कियों में से 2 लड़कियाँ ऐसी जो फाइनेंशियल कनेक्ट थी। उनको पता था पैसा देगा तो हम इससे जुड़े हैं, नहीं तो कल तो टूट जाएँगी चीज़ें। लेकिन मैं उस समय नहीं सोच पाया और ना समझ पाया मैं। मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बोला कि देखो मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनो, ये तब तक आपके पास है जब तक ये ऑफ़िस है। मैंने कहा अरे ऐसा थोड़ा ही ना होता है। जिस दिन ये ऑफ़िस बंद हो गया ना तो आप इसके इनके सर हैं और न आपके मतलब स्टाफ हैं। मैंने कहा अरे नहीं ऐसा नहीं होता है, ये तो जीवन है, हेल्प करते हैं लोग। कि जिस दिन आपका बिज़नेस बंद हो गया भैया आप सड़क पर, ये आपसे बात नहीं करेंगे। मैंने कहा ऐसे कैसे होता है भई सब लोग करते हैं बात, ये तो दुनिया है, दुःख दर्द में लोग सम्मिलित होते हैं। तो मैंने उस ब लड़के की बातों को इग्नोर किया। मैंने उसको कहा कि मैं बात नहीं करूँगा, तू मेरे पास मत आ, मैं अपने स्टाफ को नहीं खोना चाहता, ये मेरे लिए बेहतर स्टाफ है, वो मेरा फ्रेंड था थोड़ा। अब मैंने सोचा ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ टाइम के बाद कुछ चीज़ें बिगड़ी, वो बिज़नेस ज़ीरो हुआ, बिज़नेस बंद हो गया। समय का तो कुछ पता नहीं होता है, इंसान तो कठपुतली है, कब क्या बिगड़ जाए और कब क्या बन जाए पता नहीं लगता है, ये तो आप जानते ही हैं। जब क्या चीज़ें कब बिगड़ जाए और कब बन जाए कोई पता नहीं लगता है, वही सब मेरे साथ हुआ। वो जो बिज़नेस था, वो पारिवारिक बिज़नेस था और वो बिज़नेस सेकंडों में धराशायी हो गया। सेकंडों में क्या 1 महीना तो लगा था, लेकिन बिज़नेस पूरे तरीके से डूब गया। उनमें से 1-2 लड़की की सैलरी भी रुक गई। जिन लड़कियों को मैंने कभी एडवांस दिए थे 1-1 महीने का पैसा, वो उन लड़कियों की सैलरी रुक गई, 3 लड़कियों की। बिज़नेस ज़ीरो हो गया। अब जब सैलरी रुक गई भैया, तो आपको क्या लग रहा होगा उनका एक्शन उन्होंने क्या लिया होगा? उन्होंने क्या रिएक्ट किया होगा? आपको लग रहा है कि उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं सर, आप फिर दे देना, 2-4 दिन में दे देना, 10 दिन में दे देना। हैरानी की बात ये थी कि जब तो शब्द कुछ और थे जब तक बिज़नेस चल रहा था, लेकिन जब बिज़नेस ज़ीरो हो गया, उन लड़कियों के शब्द पूरे तरीके से चेंज हो चुके थे। सर की बजाय उन्होंने ए-बे पर आना शुरू कर दिया था। तू तड़ाक पर उन्होंने बात करनी शुरू कर दी थी। समझ रहे? पैसा था, फैमिली के पास था, मैं नहीं दे सकता था फैमिली का पैसा। मैं उस तरह का मैं थोड़ा खुददार आदमी हूँ। मुझे लगता है कि मैं कमाऊँगा तो दूँगा। पैसा था बैंक में था, नहीं निकाल पा रहा था मैं। अब चीज़ें बिगड़ने लगी तो उनका मुझे रवैया पता लगा कि वो पूरे तरीके से मेरे साथ बदतमीज़ी पर आ गई। उन्होंने कहा कि हमारा पैसा देगा या नहीं देगा, तू ये है, तू वो है। मतलब वो चीज़ें भी निकाल दी गई जो कभी थी ही नहीं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ भैया, लोग फाइनेंशियली अपने मतलब के लिए जुड़ते हैं, कंडीशनली अपने मतलब के लिए जुड़ते हैं और आपको ये लग रहा होगा कि लोग आपके लिए आपके पास टिके हैं। ये दिमाग से निकाल देना बात। ये दिमाग से पूरे तरीके से निकाल देना कि लोग अगर आज आपके साथ हैं, वो आपके दुःख की वजह से हैं। आपके दुःख में लोग आपका साथ दे रहे हैं। आपको लग रहा है ऐसा? नहीं। लोग अपनी खुशियों की वजह से आपके पास टिके हैं। आप उन्हें वो चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं जो उनको चाहिए, इसलिए वो टिके हैं। समझ गए मेरी बात को? नहीं तो भैया वो कब आपके हाथ से निकल जाए और कब आपको छोड़कर चले जाए, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आज के टाइम में रिश्ते मतलबी हैं। अगर आप बेहतर हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आपके पास बहुत सारा पैसा है, लोगों की आप ज़रूरत पर उनके काम कर रहे हैं, ज़रूरत पर उनका साथ दे रहे हैं, तो फिर आपके लिए उनके लिए बेहतर हैं। नहीं तो भैया आप खोटे सिक्के हैं, आप फिर बेवकूफ़ हैं, आप फिर निठल्ले हैं, आप फिर नाकामयाब हैं। आया समझ में आपको? अब आगे की मेरी बात समझना। मैं सच बता रहा हूँ आपको, उन लड़कियों ने मेरे तरीके से मतलब मेरे मेरे को पूरे तरीके से परेशान किया। अब हैरानी की बात ये थी कि मैं उनको कुछ बोल भी नहीं पाया, फिर मैंने इधर-उधर से लेकर उनकी सैलरी उनको प्रोवाइड कराई। तो मैं आपको ये सीरियस चीज़ें बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि रिश्तों को प्यार से खींचा जा रहा है। अगर आपके साथ लोग इमोशनल अटैच हैं, तो फिर वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। चाहे आपके पास पैसा है,
चाहे आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास दर्द है, चाहे आपके पास खुशी है, वो सब चीज़ों में आपका साथ देंगे। दुःख में आपके साथ रहेंगे, तकलीफ में आपके साथ रहेंगे, आपके दर्द में आपके साथ रहेंगे। अगर आपको छोटी-सी तकलीफ भी होगी तो आपके पास बैठे रहेंगे। आपकी चिंता में आपके पास बैठे रहेंगे। वो ज़रूरी नहीं कि आपके पैसे का उपभोग करें, आपके पैसे का यूज़ करने आए, नहीं। अगर लोग आपका यूज़ कर रहे हैं, तो वो यूज़ ही कर रहे हैं। आप दिमाग से निकाल देना कि वो इमोशनली आपके साथ हैं। लोग आपका यूज़ करने आए हैं, ये दिमाग से निकाल देना कि वो आपको प्यार देंगे। और जो अच्छे लोग हैं, आप उनको कुछ भी मत दीजिए, वो टिके रहेंगे। अगर आपका रिश्ता फाइनेंशियल है, तो थोड़ा समझ जाइए, उसको इमोशनल कनेक्ट कराइए। नहीं आपको हो पा रहा है, तो हम कनेक्ट कराएँगे। हम बताएँगे आपको रास्ता, यहाँ से आप काउंसलिंग ले लीजिए। क्यों परेशान हो रहे हैं? आप नहीं कर सकते चीज़ों को, तो हम प्रोवाइड कराएँगे। तो ब्रदर, थोड़ा पेशेंस रखिए और शांत रहिए। ज़्यादा भागा-दौड़ी करेंगे तो आपका जो पैसा है वो भी लूट लिया जाएगा। आज मेरे पास इतनी कॉल आती है, आप हैरान हो जाएँगे। बस यही है कि मेरा पैसा ले लिया है, मेरा पैसा लेकर भाग गई है। तो मैं यही, मेरे पास एक कॉल आई, मेरा एक वो लगभग 10 महीने से क्लाइंट है। उसने कहा कि सर, अब तो ये मुझसे जब भी बात करती है तो पैसे की माँग करती है। जब भी ये मुझसे मिलती है पैसे की डिमांड करती है, तो क्या करूँ सर? भई, आदत किसने डाली है? ये गलत आदतें हैं, ये आदतें आपको डुबो सकती हैं, ये आदतें आपको अकेला कर सकती हैं, ये आदतें आपको पागल कर सकती हैं, समझ रहे हैं? तो मैं कोशिश करना भैया, थोड़ा पेशेंस रखिए, ज़्यादा भागो-दौड़ी मत करिए। उस इंसान को अगर रियलाइज़ कराना है, तो आपका बेहतर होना, आपके पास पैसा होना ज़रूरी है। आपका रिश्ता इमोशनल अटैचमेंट होना ज़रूरी है। अगर इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, तो मेरे भाई, आप सामने वाले इंसान को किसी भी तरीके से रियलाइज़ नहीं करा सकते। फाइनेंशियल है तो आपने पैसा खो ही दिया है। फिर उसकी उम्मीद मत करिए कि आप उसको कुछ रियलाइज़ करा सकते हैं, क्योंकि ये ज़रूरतें कहीं से भी पूरी हो सकती है। फिज़िकल है, तो थोड़ा हद तक हो सकता है, लेकिन फिज़िकल नीड आज के समय में कहीं से भी पूरी की जा सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को तो लाइक आपको करना ही करना है। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और एक बेहतर एडवाइस के साथ दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।